हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं गोविंद पारेख सीरीज़ का 5th पेज, जिसमें पहला टॉपिक है स्थावर विष की संख्या। तो स्थावर विष की संख्या आचार्य चरक ने कितनी बताई है? 21, सुश्रुत की 55 और भाव प्रकाश की है 9। अब आता है स्थावर विष के अधिष्ठान और जांघम विष के अधिष्ठान। तो ये किसके अकॉर्डिंग बताया गया है? आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग। क्या बताया गया है कि जो स्थावर विष के अधिष्ठान होते हैं वो 10 हैं और जांघम विष के 16 हैं। आचार्य चरक ने क्या बताया है कि जो स्थावर विष होता है उसका अधिष्ठान क्या होता है? मूल होता है। कि अगर हम किसी फल फूल ये सब खा रहे हैं किसी पौधे का, तो उसका विष का अधिष्ठान कहाँ पर होगा? मूल पर होगा। और जो जांघम विष होता है उसका विष का अधिष्ठान कहाँ होता है? दंष्ट्रा में। मतलब जिस जगह से वो काटता है, दंष्ट्रा, जैसे सांप के जो दंश होते हैं तो उसका विष वही तो होगा, दंश स्थान पे। तो दंष्ट्रा को क्या बोला गया है? अधिष्ठान। अब आता है विष के गुण। तो विष के गुण आचार्य चरक और सुश्रुत ने 10 बताए हैं, बाघभट्ट ने 11 और सारंगधर ने 8 बताए हैं। लेकिन इसमें से पूछा क्या जाता है कि अनिर्देश से रस ये किसने बताया? तो अनिर्देश से रस बोला है चरक ने कि विष का रस कैसा होता है? अनिर्देश से। और सुश्रुत ने क्या बोला है? अपाकी गुण। बाघभट्ट का क्या एक्स्ट्रा है? उन्होंने बोल दिया विषम पाकी और साथ में अव्यक्त। अब आता है सारंगधर का। तो सारंगधर ने क्या बोला? छेदी मदावह। ये मदावह नहीं है, ये हाँ ये सही है। मदावह का मतलब है मद वाला। छेदी, मदावह, योगवाही आदि। मतलब इन्होंने ये 3 एक्स्ट्रा गुण बताए। कौन कौन से? छेदी, मदावह और योगवाही, ये ही पूछे जाते हैं। अब आता है सर्प के भेद। तो सर्प के टाइप किसने कितने बताए हैं? आचार्य चरक ने 3 बताए हैं। कौन कौन से? दर्भिकर, मंडली और राजीमान। इसे कैसे याद करना है? DMR 26, 22 और 10। D मतलब दर्भिकर, M मतलब मंडली, R मतलब राजीमान। ये कितने होते हैं? दर्भिकर 26, मंडली 22 और राजीमान 10 होते हैं। अब आता है आचार्य सुश्रुत का। तो इन्होंने 5 बताए हैं। 3 तो सेम है, लेकिन 2 एक्स्ट्रा कौन से बताए हैं? निर्विष और बैकरंज। जो कितने होते हैं? निर्विष होता है 12, निर्विष कितना है? 12 और बैकरंज कितना है? 3। अब इन्होंने यहाँ पर तो वर्णन नहीं किया है, लेकिन 7 अलग से क्या बताए हैं? चित्रित सर्प। ये क्या है? अलग से बताए हैं 7। इनकी काउंटिंग इसमें नहीं की गई है। अब आता है सर्पदंश के भेद। सर्पदंश सुश्रुत ने बताए हैं 3। कौन कौन से? सर्पित, रदित और निर्विष। बाघभट्ट ने कितने बताए हैं? 5। कौन कौन से हैं? तुंडाहत, ब्यालीड, ब्यालुप्त, दंष्ट्रक और दंष्ट निपीड़ित। तो ब्यालीड और ब्यालुप्त ये 2 एक जैसे हो गए। दंष्ट्रक और दंष्ट निपीड़ित, दंष्ट्रा वाले 2 हो गए। तो 2 ब्या वाले, 2 दंष्ट्रा वाले और 1 क्या हो गया? तुंडाहत। इस प्रकार इनके 5 हैं। अब आता है अरिष्ट बंधन। तो चरक ने क्या बोला है? जब कोई सांप काट लेता है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? मंत्र पढ़ेंगे, उसके बाद हम अरिष्ट
का प्रयोग करेंगे, मतलब सबसे पहले मंत्र पढ़ेंगे, उसके बाद हम अरिष्ट का प्रयोग करेंगे, बंधन बांध देंगे। और सुश्रुत ने क्या बोला है, केवल एक दंश स्थान से 4 अंगुल ऊपर। इन्होंने मंत्र वगैरह की कोई बात नहीं की है, इन्होंने बोला है कि एक अरिष्ट बंधन बांध देंगे। कहाँ पर, जहाँ जहाँ सांप ने काटा होगा उस जगह से 4 अंगुल ऊपर, 4 अंगुल ऊपर हम अरिष्ट बंधन बांध देंगे। ऐसा किसने बोला है, सुश्रुत ने। और चरक ने बोला है कि नहीं, पहले हम मंत्र पढ़ेंगे, उसके बाद हम अरिष्ट बंधन बांधेंगे। अब आता है शस्त्र कर्म। आचार्य सुश्रुत ने 8 बताए हैं, चरक ने 6 और बाघभट्ट 2 प्रकार के होते हैं, उसमें से अष्टांग हृदय ने 13 बताए हैं और अष्टांग संग्रह ने 12 बताए हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं आचार्य सुश्रुत के। तो उसका कोट क्या है, 6 लेवे ए आ बी सी, मतलब छेदन, भेदन, लेखन, वेधन, ऐसण, आहारण, विश्रावण और सीवन। अब आता है आचार्य चरक के 6। तो उसका कोट क्या है, पाले, बेछे, प्रच्छान, सीवन, मतलब पाटन, लेखन, वेदन, छेदन, प्रच्छान और सीवन। इन्होंने क्या किया, ऐसण और आहारण को नहीं माना। अब आता है बाघभट्ट के। तो इन्होंने सुश्रुत के 8 बताए हैं, उसमें ऐड क्या किया है, उग्र कुमुद को ऐड किया है। उग्र कुमुद मतलब उत्पाटन, ग्रहण, कुट्टन, मंथन और दहन। ये किसके हो गए, अष्टांग हृदय के। अब बात करते हैं अष्टांग संग्रह की। तो इन्होंने कितने बताए हैं, 12 बताए हैं। कौन सा एक नहीं माना है, तो इन्होंने दहन को नहीं माना है, जो इनका दहन था उसको नहीं माना है। किसने, संग्रह ने। अब आगे आता है व्रण बंधन। तो व्रण बंधन के टाइप आचार्य चरक ने कितने बताए हैं, 2 बताए हैं। कौन कौन से, दक्षिणावर्त और वामावर्त। सुश्रुत ने 14 बताए हैं, बाघभट्ट ने 15 बताए हैं। तो सुश्रुत के 14 और प्लस कौन सा है, उत्संग बंध एक्स्ट्रा बताया है, जो कि कहाँ बांधते हैं, बाहु पर बांधते हैं। तो इसका कोट क्या है कि बाघभट्ट 2 थे, एक वृद्ध बाघभट्ट और एक अष्टांग संग्रह, एक अष्टांग हृदय। तो दोनों जो बाघभट्ट थे वो बाहु पकड़कर साथ साथ चलते थे। साथ साथ का मतलब हो जाएगा संग। बाहु का मतलब है कहाँ बांधते हैं, बाहु पर। कौन, दोनों बाघभट्ट मतलब बाघभट्ट। तो संग मतलब उत्संग, कहाँ बांधते हैं, बाहु पर। किसने बोला है, बाघभट्ट ने। अब आगे आता है उदावर्त के टाइप। आचार्य चरक ने कितने बताए हैं, 6, सुश्रुत के 13, काश्यप के भी 6 हैं और भेल के 4। इसमें बस 2 के इम्पॉर्टेंट है। किसके किसके, एक तो आचार्य चरक वाले 6 और सुश्रुत के 13। अब आता है अस्मरी के टाइप। तो आचार्य चरक ने तो अस्मरी भी 1 बताई है, भगंदर भी 1 ही बताया था। और मैं पीछे बता के आ चुकी हूँ 4th पेज पे कि एक भेद और किसके किसके बताए हैं। स्लीपत का भी 1 था, अतत्वा, अभिनिवेश, संन्यास, उरु स्तंभ, इनके भी 1 भेद बताए हैं। और सुश्रुत ने कितने बताए हैं, 4। कौन कौन से हैं, वात, पित्त, कफ और शुक्रज। अब आता है आवरण के भेद। तो आचार्य चरक ने कितने बताए हैं, 42, बाघभट्ट के 22 और सुश्रुत के 13। जो माधव है उन्होंने आवरणों का वर्णन नहीं किया है। अब आता है शुक्र दोष। तो शुक्र दोष हो चाहे आर्तव दोष हो, सभी ने कितने बताए हैं, 8 ही बताए हैं। अब बात करते हैं इनकी साध्यता की। ये यहाँ पर गलत दिया है। 3 जो है वो साध्य है, 4 है वो कृच्छ साध्य है, 1 जो मूत्र पुरीस गंधी वाला होता है वो असाध्य है। इस तरीके से हमारा 5th पेज भी कंप्लीट होता है। किसी को कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ ले। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।